हम ह्यूमंस की ना एक आदत होती है हमेशा लोगों को टोकने की, लोगों को जज करने की, लोगों को ताने मारने की। हर दूसरा इंसान किसी ना किसी को जज कर रहा होता है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ 5 बातें बताऊंगी जिन पर लोगों को आपको टोकना बंद करना होगा। आपको इन बातों से लोगों को जज नहीं करना है। अगर आप इन बातों से लोगों को टोकते हैं, लोगों को जज करते हैं, लोगों को ताना देते हैं, तो लोग 100% श्योर आपसे दूरी बना लेंगे। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो इन बातों को टोकना बंद करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगी जो आपको लोगों से नहीं बोलनी है, लोगों से नहीं पूछनी है। तो क्या है बातें, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि किसी की शादी क्यों नहीं हो रही है, कब करेगी शादी, या इसका डिवोर्स क्यों हुआ, कब हुआ। ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए, ना ही इन बातों के लिए टोकना चाहिए। ये बहुत ही बैड मैनर्स होती हैं और इनसे लोग आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता है। ये उनकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हुआ है, ये सिर्फ आपके लिए टॉपिक है, लेकिन उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे वो जी रहा है और इस लाइफ में वो खुद ही जूझ रहे हैं, इन चीज़ों से वो खुद ही जूझ रहे हैं। तो इन बातों से टोकर आप उन्हें और तकलीफ पहुंचा रहे हो, आप उन बातों को और खुरेद रहे हो। अगर वो भूलना चाहते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उन्हें मूव ऑन नहीं होने देते। आप बार बार उनकी उन बातों को कुरेदेंगे, उनके टॉपिक को बात करेंगे, उनके टॉपिक पर पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसा था, क्या है, क्या नहीं है। ये उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। वो जी रहे हैं इसको, वो फेस कर रहे हैं इसको, क्योंकि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही पता है। इसलिए ये बातें तो भूलकर भी नहीं कहनी चाहिए। इन बातों को टोकना बंद कर दीजिए। नंबर 2, किसी की बॉडी को लेकर कमेंट करना। यार ये कितनी मोटी है, यार ये कितनी पतली है, तुम इतनी मोटी क्यों हो, वजन कम करो यार, थोड़ा सा वजन बढ़ाओ, यार कितनी पतली हो, कितने पतले हो। जिनके बच्चे पतले हैं उनके पेरेंट्स को टोका जाता है, यार तुम्हारा बच्चा कितना पतला है, आप इन्हें कुछ खिलाती नहीं हो, आप इन्हें कुछ पिलाती नहीं हो। अरे कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं खिलाते हैं, कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे को भूखा रखते हैं। अब किसी की पर्सनालिटी ऐसी है, वो खुद अपनी पर्सनालिटी से जूझ रहा है, उनके पेरेंट्स खुद अपने बच्चों की चीज़ों से जूझ रहे हैं, वो खुद परेशान है कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करें कि इसका थोड़ा सा वजन बढ़ जाए। या जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो खुद परेशान है, ये परेशान नहीं भी है, वो खुश हैं। तो क्यों उनकी खुशियों में जहर डालना, क्यों टोकना उनके वजन को लेके। और अगर जो परेशान है वाकई में अपने वजन को लेकर, वो कम करना चाह रहा है, चाह रही है, वो नहीं कर पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके हार्मोन्स इशूज़ हैं, या उसे कोई बीमारी है, या उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, तो आप टोक टोक कर उनकी क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे होते हो, क्यों उन्हें तकलीफ दे रहे होते हो, क्यों सुकून से ज़िंदगी नहीं जीने देते हो लोगों को। तो किसी के वजन को लेकर नहीं टोका कीजिए, ये भी बैड मैनर्स होती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो उनके हालचाल पूछे जाते हैं, कैसे हो, क्या हो रहा है, सब बढ़िया है, ना कि ये कि तुम कितनी मोटी हो, तुम कितने पतले हो। नंबर 3, शादी के इतने साल हो गए, अभी बच्चे नहीं हुए, बच्चे करने नहीं है, बच्चे हो नहीं रहे हैं, इलाज नहीं करवाया, जरूर इसमें कुछ कमी होगी। उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्हें बच्चे करने हैं, उन्हें बच्चे नहीं करने हैं, ये उनकी चॉइस है, ये उनकी खुद की लाइफ है। आप उनके बच्चों को न खिलाने जा रहे हो, ना आप उनकी लाइफ को चलाने जा रहे हो, उनकी पर्सनल लाइफ को चलाने जा रहे हो। अपनी लाइफ पर फोकस करो ना। किसी की लाइफ में क्यों इतना घुसना, क्यों इतना इन्वॉल्व होना कि ये पूछना कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब आप इधर से सोचिए, अगर वाकई में उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो उस तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो वो जरूर कुछ ना कुछ तो ट्राई कर ही रहे होंगे। फिर आपको क्यों उनकी लाइफ में इतना घुसना। या उनकी चॉइस है, वो अभी बच्चा करना ही नहीं चाहते, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या लेट करना चाहते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। आपको किसी की पर्सनल लाइफ में इतने घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये बैड मैनर्स होते हैं। किसी की लाइफ में इतना नहीं घुसा जाता है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। नंबर 4, किसी की पर्सनालिटी पर कमेंट करना। ऐसे क्यों चलते हो, ऐसे क्यों बैठते हो, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, तुम्हारी चॉइस कितनी गंदी है, तुम्हारी पसंद कितनी खराब है, इसकी साड़ी अच्छी नहीं लग रही, उसके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, उसकी ज्वेलरी अच्छी नहीं लग रही, उसकी कार अच्छी नहीं लग रही, उसकी बाइक अच्छी नहीं लग रही। क्या लेना देना आपको किसी की लाइफ से। ये भी उन्हीं की पर्सनल चॉइस है। सबकी पसंद अलग होती है, सब अलग है इस दुनिया में। जैसे हमारी ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे सभी इंसान बराबर नहीं होते, सबकी पसंद अलग होती है और सबको अधिकार है अपने पसंद के कपड़े पहनने का, अपने पसंद की तरीके से रहने का, जैसे उसे रहना है, जैसे उसे पहनना है, जैसे उसे बैठना है, उसकी जैसी पर्सनालिटी है वो वैसा ही रहेगा। सबसे बड़ी बात होती है अपनी पसंद में खुद में खुश होना।
सामने वाला पर्सन अपनी पसंद में खुश है, उसे खुशी मिल रही है वो कपड़े पहनकर तो बढ़िया बात है, उसे खुशी मिल रही है वो ज्वेलरी पहनकर तो बढ़िया बात है, उसे खुशी मिल रही है वो बाइक लेकर तो बढ़िया बात है। हम कौन होते हैं किसी की लाइफ को जज करने वाले, या हम कौन होते हैं किसी को बताने वाले कि तुम मेरी तरीके से कपड़े पहन के आओ। इस तरीके की बातें बहुत गलत होती हैं, ऐसे लोगों को टोकना गलत होता है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी और को नहीं चला सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते हो। अपनी पसंद अपने तक सीमित रखें, दूसरों पर ना थोपें, यही बैड मैनर्स होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए किसी को टोकना बंद करें। नंबर 5, जब कोई जॉब की तैयारी कर रहा हो या कोई बिजनेस की सोच रहा हो, उसमें बीच में इंटरफेयर करना, यार ये वाली नौकरी ना बेकार है, ये तो बेकार है, इसमें तो तुम आ ही नहीं सकते हो, ये तो तुम क्रैक कर ही नहीं पाओगे, इसमें तो क्लियर हो ही नहीं पाओगे, ये बिजनेस तो बेकार है, ये तो तुम्हारा बैठ ही जाएगा। पहले से ही नेगेटिव कमेंट्स क्यों देने लगते हो लोगों को? ये भी उन्हीं की लाइफ है, ये भी उन्हीं की चॉइस है, उनकी पसंद है, उन्हें जिसमें इंटरेस्ट है वो करेंगे। अरे क्या होगा, हारेंगे फिर से उठेंगे। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती एक फेलियर से या 2 फेलियर से या 3 फेलियर से, जिंदगी खत्म नहीं होती है, ठीक है। और ये उनकी लाइफ है, वो जब तक हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, तब तक वो उठेंगे कैसे? किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना बहुत गलत बात होती है। वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, ये भी उसकी चॉइस होती है। आप उनको नेगेटिव कमेंट्स देकर उनका हौसला मत गिराइए, उनको कमज़ोर मत कीजिए, उन्हें सेल्फ डाउट में मत डाल दीजिए। फिर वो सेल्फ डाउट में रहते हैं ना कि यार मैं वाकई में कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मैं क्रैक नहीं कर पाई तो, मैं क्लियर नहीं कर पाई तो, कर पाया तो, मैं इस बिजनेस में फेल हो गया तो, मैं गिर गया तो, फिर वो सेल्फ डाउट में जीने लगते हैं। जब इंसान का अपने ऊपर से भरोसा कम हो जाता है तो डेफिनेटली वो इंसान उसमें फेल होता ही होता है। तो किसी का भरोसा डगमगाइए मत, किसी के भरोसे को, और आपको लोगों का भरोसा बढ़ाना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि भरोसा ही इंसान को वो करने की ताकत देता है जो वो शायद सपने में भी नहीं सोच सकता। एक भरोसा ही। और अगर किसी ने अपने आप पर डाउट कर लिया तो वो इंसान वो काम कर भी लेगा ना, फिर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे अपने आप पर डाउट हो गया, भरोसा ही नहीं है उसके ऊपर। तो किसी का भरोसा मत डगमगाइए। तो अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को डीमोटिवेट भी मत करें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।